हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, आज हम उन पर ही बताएंगे। सुमित्रानंदन पंत ये प्रकृत के सुकुमार कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूल ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, जिसमें चिदंबरा और युगांत तो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। और ये परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि प्रकृत के सुकुमार कवि कौन हैं, तो वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जैसे कला और बूढ़ा चांद ये रचनाएं वही बताई हैं जो परीक्षा की ट्रेंड में बनी हुई हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। जो कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, जो ये दोनों रचनाएं परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। प्रश्न में ये आती रहती हैं। चिदंबरा के रचयिता कौन हैं, तो सुमित्रानंदन पंत हैं। युगांत और स्वर्णधूल ये रचनाएं, सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। रचनाएं याद करने के लिए प्रमुख कवि और रचनाएं तो वीडियो को 1-2 बार देख लें, जिससे सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये द्वितीय राष्ट्रकवि हैं, दूसरे राष्ट्रकवि कहलाते हैं। प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली चंद्रगुप्त जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, उनमें उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। उर्वशी ये रचना परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई है। हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र ये प्रमुख रचनाएं वही रचना बता रहे हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है या बार बार आती रहती हैं, बोर्ड एग्जाम हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो। इनकी प्रमुख रचनाएं और भी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी। तो परशुराम की प्रतिज्ञा ये और संस्कृत के 4 अध्याय ये रचनाएं काफ़ी बार पूछी गई हैं। और रेती के फूल ये भी है, ये भी रचना कई बार पूछी गई। रश्मिरथी बहुत ही अच्छी रचना है इनकी। अब बात करते हैं, अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ये आधुनिक कविता के सुमेरु या छायावाद के जनक कहे जाते हैं। छायावाद के जनक कहे जाएं तो कवि जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तितली और कंकाल। इनकी प्रमुख रचनाएं तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, इसमें बताया गया है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधारा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार ट्रेंड में बनी रहती हैं और या बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के जनक कहे जाते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी और रचना है जो हमने तितली, कंकाल और स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और चित्रधारा बताई हैं। इनके अलावा अन्य भी रचना हैं, वो अभी बताएंगे आगे वीडियो में, वो कौन कौन सी रचना हैं जो परीक्षा में बार बार आती रहती हैं। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, जो महाकाव्य है, उसके बारे में भी बताएंगे। ये चित्रधारा ये रचना देखो, ये है कामायनी, ये महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। आंसू, चंद्रगुप्त और झरना ये
वो प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। जो चित्रधारा है ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई रचना है। और सबसे ज़्यादा अब अगले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्हें मुन मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। मुन मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आज हम बता रहे हैं हिंदी की प्रमुख कविता और उनकी रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है रस मीमांस, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी, जिसमें से सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाली रचना रस मीमांस है। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई रचना है जो रस मीमांस है। इसमें त्रिवेणी है और जायसी ग्रंथावली भी इम्पोर्टेंट रचना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार थे। अब बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसे महाप्राण कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्त पूजा। इनमें से सबसे अधिक परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना अनामिका और परिमल है। और राम की शक्त पूजा ये भी रचना काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है। इन्हें क्रांतिकारी कवि, ये प्रश्न भी पूछा जाता है क्रांतिकारी कवि कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। या महाप्राण कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और राम की शक्त पूजा इनकी रचना, ये रचनाएं जो एग्ज़ाम होते हैं, टेट, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनमें तो पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ जो 9th और 10th जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये परीक्षा में ये रचनाएं पूछी जाती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि और उनकी रचनाएं बताई गई हैं। इनकी अन्य रचना है नए पत्ते, आराधना, जूही की कली, असरोज स्मृति। तो जूही की कली ये रचना काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। आराधना भी पूछी जा चुकी है और सरोज स्मृति ये प्रमुख और अन्य रचना भी हैं। और आप बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें हिंदी जागरण का जनक, हिंदी कविताओं का जनक, हिंदी की जो अग्रदूत कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इन्हें हिंदी का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत ही हिंदी के अग्रणी कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो फेमस रचना है उसमें भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये बहुत ही प्रचलित दोनों ही रचना हैं, जिसमें भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों प्रमुख रचना हैं। और ये प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, जो यही वही रचना बताई जा रही हैं इस वीडियो में जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही हैं या पूछी जाएंगी। इम्पोर्टेंट रचना है। ये इस पर भी क्वेश्चन बनता रहता है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? नव हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार ट्रेंड में बनी रहती हैं और या पूछी जाती हैं? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा योग, ठेले पर हिमालय। तो इसमें से ये प्रमुख रचनाएं हैं। अंधा योग, ठेले पर हिमालय ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई रचनाएं हैं।
और इसके अलावा अन्य भी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना नीरजा निहार, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। इसमें से यामा रचना काफ़ी बार पूछी गई है और नीरजा तथा रश्मि भी पूछी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। इसमें यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो उसे महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी अन्य ये रचना है संध्या गीत, दीप शिखा और अतीत के चलचित्र और निहार। ये भी रचनाएं परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी गई हैं। निहार रचना काफ़ी बार पूछी गई है और अतीत के चलचित्र ये भी कई बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे। इनका योगदान हिंदी में बहुत ही अतुलनीय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। इसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है, उपन्यास के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अभी हम बता रहे हैं हिंदी की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही हैं, और इनका जो अधूरी रचना थी वो मंगलसूत्र था। जो पूछी जाती है मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रचना कौन सी है? वो मंगलसूत्र। इनकी ये रचना रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। इसमें से नमक का दरोगा रचना काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इसमें कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही हैं या पूछी गई हैं, उन्हीं रचनाओं को हमने बताया है। अब बात करते हैं रसखान। रसखान की प्रमुख दो रचना हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। तो ये रचनाएं रसखान जी की हैं। रसखान जी कृष्ण भक्ति के इन्होंने कविताएं लिखी, कृष्ण के बारे में कविताएं लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी ये सूफी संत थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही हैं या पूछी जाएंगी, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। इसमें से पद्मावत रचना परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई रचना है और अखरावट ये रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ये सूफी संत भी थे। अब बात करते हैं अगले कवि हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्हें कवि सम्राट, और या ये पूछ लिया जाता है हरिऔध का पूरा क्या नाम है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। तो इनमें से सबसे अधिक परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये दोनों रचनाएं परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई हैं। जो अधखिला फूल, प्रिय प्रवास और रस कलश और वैदेही वनवास, इनमें से वैदेही वनवास इम्पोर्टेंट
काफ़ी बार पूछी जाने वाली रचना है। अब बात करते हैं, अगले कवि हैं हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही हैं? झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। जिसमें से परीक्षा में काफ़ी बार पूछी जाने वाली रचनाएं झांसी की रानी पूछी जाती है। झांसी की रानी किन की रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और त्रिधारा और बिखरे मोती, ये तीनों ही रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि थे। कृष्ण के बारे में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ये वात्सल रस सम्राट पूछा जाता है। वात्सल रस सम्राट किसे कहा जाता है? वो सूरदास जी हैं। या पूछा जाता है अशफाक का जहाज किसे कहा जाता है? वो भी सूरदास जी हैं। भावाधिपत किसे कहा जाता है? वो सूरदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरपच्चीसा, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनकी जो परीक्षाएं में जो बार बार पूछी गई है वो साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली इनकी प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं। अब बात करते हैं हरवंश राय बच्चन जी की। हरवंश राय बच्चन जी ये हालावादी कवि भी कहे जाते हैं। इन्हें हालावादी कवि भी कहा जाता है। हालावादी कवि किसे कहा जाता है? तो हरवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें से जैसे मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये परीक्षा में क्या भूलूं क्या याद करूं काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न रचना है इनकी। और ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, हालावादी कवि किसे कहा जाता है? तो वो हरवंश राय बच्चन जी हैं। उन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। अब प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। भारत के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। ये पूछा जाता है प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? वो मैथिली शरण गुप्त जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयदत्त व्रत, यशोधरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही हैं या पूछी जाने की संभावना है। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि, मानस का हंस अन्य नामों से भी जाना जाता है। कवि शिरोमणि पूछा जाता है किसे कहा जाता है? वो तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल कविता हैं। ये कवि एवं रचनाओं के बारे में हम बता रहे हैं। रामचरितमानस तो बहुत सिंपल है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। लिख लीजिएगा फटाफट। ये प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। लोकनायक हिंदी का किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। ये पूछ लिया जाता है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी हुई है? वो ब्रज भाषा में लिखी है। कोई भी ये नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए कि किस कवि को कहा जाता है? ये प्रश्न काफी बार और दोस्तों लास्ट में ये रहा कि भैया पूरे कालिदास की मैं बात करूं यहाँ पर पूरी 5 रचनाओं के साथ। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, ये बहुत ही फेमस कवि हैं और इनकी रचनाएं संस्कृत में भी पूछी जाती हैं। संस्कृत की परीक्षा पेपर में, हिंदी के में और जीके में भी प्रश्न इसमें से बनते रहते हैं। कवि हुए वो तो कहीं ना कहीं मेघदूत
गोल्डन कवि हैं। माल काव्यमित्रम मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम और कुमार संभवम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से सबसे अधिक पूछी जाने वाली रचना मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम रघुवंशम, ये सभी रचनाएं इंपोर्टेंट हैं, ये परीक्षा के